भगवान, शिव और गुरु का असली अंतर। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई अनंत है। अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर भगवान, शिव और गुरु में अंतर क्या है? क्या ये तीनों अलग हैं या एक ही सत्य के तीन अलग अलग रूप हैं? सबसे पहले बात करते हैं भगवान की। भगवान वो परम सत्ता है, वो अंतिम लक्ष्य है जिसे हर आत्मा पाना चाहती है। ये शब्द स्वयं 5 तत्वों का संगम है: भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। भगवान वह सागर है जिसमें हम सबको अंततः विलीन हो जाना है। वे सृष्टि के रचयिता और इसके कण कण में बसे हुए सत्य हैं। भगवान वो मंजिल है जहां पहुंचकर हमारी सारी खोज समाप्त हो जाती है। अब आते हैं शिव पर। शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक तत्व है, एक अवस्था है। उन्हें महादेव और आदियोगी कहा जाता है। शिव की सबसे बड़ी भूमिका रूपांतरण की है। वे अज्ञान के विनाशक हैं। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए अपने अहंकार और पुराने संस्कारों को शिव रूपी अग्नि में भस्म करना पड़ता है। शिव वह प्रक्रिया है जो आपको भीतर से खाली करती है ताकि आप में ईश्वरीय प्रकाश भर सके। लेकिन अगर भगवान मंजिल है और शिव वो शुद्धिकरण है, तो वहां तक पहुंचने का रास्ता कौन दिखाएगा? यही महत्व आता है गुरु का। गुरु का शाब्दिक अर्थ ही है अंधकार को मिटाने वाला। भगवान अदृश्य हो सकते हैं, लेकिन गुरु साक्षात और जीवित जागृत रूप में हमारे सामने होते हैं। गुरु वो पुल है जो आपको इस संसार के किनारे से उठाकर परमात्मा के किनारे तक ले जाता है। एक बहुत पुरानी और गहरी बात कही गई है कि अगर गुरु और भगवान दोनों एक साथ सामने खड़े हों तो सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गुरु न होते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि भगवान कौन है और उन तक कैसे पहुंचना है। गुरु भगवान की उस असीम ऊर्जा को हमारे समझने लायक सरल भाषा और रूप में ढालकर हमें देते हैं। निष्कर्ष में कहें तो भगवान वो मोती है जिसे हमें पाना है, शिव वो गहराई है जहां वो मोती छुपा है, और गुरु वो गोताखोर है जो हमारा हाथ पकड़कर हमें उस गहराई तक ले जाता है और मोती से मिला देता है। अध्यात्म की इस यात्रा में ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, शिव के बिना शुद्धि नहीं और भगवान के बिना परम शांति नहीं। अंत में जब ज्ञान पूर्ण होता है तो साधक को एहसास होता है कि ये तीनों उसके अपने ही भीतर की चेतना के अलग अलग स्तर थे। उम्मीद है कि यह जानकारी आपकी आध्यात्मिक समझ को और गहरा करेगी। अगर आपको ये बात सही लगी हो तो इसे औरों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।